हेलो बच्चों, आप लोग अच्छे होंगे। आज अल्डिहाइड कीटोन का हम प्रॉपर्टी शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन एक दो रिएक्शन प्रिपरेशन में है तो बहुत सारा रिएक्शन, लेकिन एक दो रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन उसमें हम नहीं कर सके। आज आपको बता के उसके बाद हम फिजिकल प्रॉपर्टी से शुरू करते हैं और जहाँ तक आज पहुँच जाएंगे, क्योंकि छोटा वीडियो बनता है इसीलिए, नहीं तो 2-3 घंटा का अगर वीडियो बनाते तो एक ही दिन में सब कुछ बना देते। एक रिएक्शन हम लोगों को पढ़ना है फ्रॉम एसिड क्लोराइड। देखो, एसिड क्लोराइड से हम लोग अल्कोहल भी बनाते हैं, एसिड क्लोराइड से हम लोग अल्डिहाइड भी बनाते हैं और एसिड क्लोराइड से हम लोग कीटोन भी बनाते हैं। तो कीटोन वाला हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में बनाया था कि डाई अल्काइल कैडमियम रख के, लेकिन अगर इसी एसिड क्लोराइड को RCOCl में आप क्या कर दो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, डाइबोरेन THF आप रखोगे तो यह प्राइमरी अल्कोहल देगा। और आप RCOCl को H2 दोगे PDBaSO4 में तो अल्डिहाइड देगा। इसी RCOCl में आप H2 दोगे PDBaSO4, सल्फर रखोगे या क्यूनोलिन रखोगे तो यह अल्डिहाइड जो देगा। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रोजेनमुंड या रोजेनमंड रिडक्शन, नॉट ए रिएक्शन, इसको बोलते हैं हम लोग रोजेनमंड रिडक्शन। तो जनरली अल्डिहाइड बनाने के लिए आप PDBaSO4 भी यूज करते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि एसिड क्लोराइड में पैलेडियम अगर अकेले यूज करेंगे तो क्या होगा, तो वहां पैलेडियम भी यूज करोगे तो प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। इसीलिए इस पैलेडियम को BaSO4 में पॉइजन किया जाता है ताकि इस पैलेडियम के एक्टिविटी को थोड़ा कंट्रोल किया जाए, और कंट्रोल करने के बाद यह अल्डिहाइड में चेंज होता है। लेकिन इसी पैलेडियम में पॉइजन करके BaSO4 में सल्फर मिला दिया जाए या क्यूनोलिन मिलाया जाए तो इसको, यह जो अल्डिहाइड बनाएगा, इस रिएक्शन को रोजेनमंड रिडक्शन बोलेंगे, इसको हम लोग रोजेनमंड रिडक्शन नहीं बोलेंगे। तो मतलब है कि जब हम लोग इस अल्डिहाइड को, जैसे हम यहाँ एग्जांपल लिख रहे हैं, यहाँ देखो, इसमें आपको कितना H2 रखना पड़ेगा, 2H2 मॉलिक्यूल रखना पड़ेगा। इसमें क्या रखना पड़ेगा, अब जैसे हम इसका रिएक्शन बना के दिखाते हैं। आप यहां देखो, पहला रिएक्शन RCOCl, 2H2 रखोगे, B2H6, THF, पैलेडियम भी रख सकते हो, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रखोगे, या सोडियम बोरोहाइड्राइड रखोगे। तो इसमें क्या होगा कि H, यहां 2H आके जुड़ेगा, जैसे आप यहां ऐड करोगे 2H, यहां एक H ऐड करोगे और एक HCl यहां से निकल जाएगा। तो रिएक्शन आपका क्या होगा, जनरली आप क्या देखोगे, यहां बनेगा RCH2OH और यहां बनेगा HCl, यह बना प्राइमरी अल्कोहल। इस रिएक्शन को अब हम बनाने जा रहे हैं दूसरा में, RCOCl प्लस आप H2 ऐड करोगे PD के साथ, आपको BaSO4 डालना ही पड़ेगा क्योंकि इसके एक्टिविटी को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा।
तो यहाँ से HCl निकलेगा और बनेगा RCOH और HCl। बस बट दिस रिएक्शन इज नॉट नोन एज रोसेनमंड रिडक्शन। इस रिएक्शन को हम लोग रोसेनमंड का रिडक्शन नहीं बोलेंगे, इस रिएक्शन को हम लोग जनरल रिडक्शन बोलेंगे। नॉर्मली रिडक्शन है, लेकिन आप इसी RCOCl में आप यूज करोगे H2 और यहाँ PDBaSO4 के साथ आपको या तो सल्फर मिलाना होगा या तो क्यूनोलिन मिलाना होगा इस क्यूनोलिन सॉल्वेंट में, तो आपको यहाँ जो बनेगा RCOCl और यहाँ जो बना HCl, इसी रिएक्शन को आप बोलोगे रोसेनमंड रिडक्शन। इससे आप अल्डिहाइड बना सकते हो। दिस मेथड इज नॉट यूजफुल फॉर कीटोन, इससे कीटोन नहीं बना सकते। तो हम यहां लिख देते हैं कि ओनली अल्डिहाइड इज obtained by this method, ketone cannot be prepared by this method। तो हम लोगों ने देखा जैसे एसिटाल्डिहाइड बनाना, तो एसिटाइल क्लोराइड ले लो, इसमें आप क्या कर दो H2 रख दो, PD रख दो, BaSO4 रख दो, तभी भी बना सकते हो। जनरल रिडक्शन करा के बन जाएगा CH3 CHO HCl। आप इसी रिएक्शन को बना सकते हो CH3 CO, यहाँ बना सकते हो H2, यहाँ रखोगे PDBaSO4, यहाँ रखोगे क्या क्यूनोलिन या सल्फर रखोगे, या और में रखोगे सल्फर, तो यहाँ बनेगा CH3 CHO प्लस बनेगा HCl। तो यह रिएक्शन चूंकि हमने उसमें नहीं, चूंकि हम बोले थे कि लास्ट है, तो आज हम आपको एक और रिएक्शन दिमाग में था, तो हम सोचे हैं कि इसको भी बता देना चाहिए, क्योंकि यह रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रोसेनमंड रिडक्शन है। एक और रिएक्शन है, हम लोग ईस्टर से बना सकते हैं डायरेक्ट फ्रॉम ईस्टर। इसमें आपको रखना पड़ेगा कैटालिस्ट में डिबाल H दिख रहा है, ग्रीन कलर दिख रहा है। तो इसमें क्या होता है, इसका नाम ही होता है डाई आइसोब्यूटाइल, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इससे क्या होगा, यह कैटालिस्ट आप जब यूज करोगे, यह कैटालिस्ट आप यूज करोगे तो डायरेक्ट ईस्टर से आप अल्डिहाइड बना सकते हो, या इसमें और भी रख सकते हो NaAlH4 सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसको भी आप रखोगे तो ईस्टर जो होगा रिड्यूस्ड होके अल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा और अल्कोहल साथ में देगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि बाय द रिडक्शन ऑफ ईस्टर विथ डिबाल H और सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अल्डिहाइड इज ऑब्टेन्ड। अल्डिहाइड आपको क्या मिल जाएगा, यहां देखो रिएक्शन बनाते हैं RCOOR डैश, यहां H2 डालना पड़ेगा। आप दोनों में से कोई कैटालिस्ट रख सकते हो, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी आप रख सकते हो, इसका आइसोब्यूटाइल डाई एल्यूमिनियम हाइड्राइड AlH, या रख सकते हो NaAlH4, तो यह दे देगा RCHO R-OH, यहाँ आपका मिलेगा अल्डिहाइड और यहाँ मिलेगा आपको अल्कोहल। अल्डिहाइड एंड अल्कोहल बनाने के लिए यह भी आप यूज कर सकते हो, ईस्टर से यूज कर सकते हो, एसिड क्लोराइड से। एसिड क्लोराइड में हमने बताया था, यही रिएक्शन हमने बताया था कि कीटोन नहीं बना सकते हो। अगर कीटोन बनाना है आपको
कीटोन ही आपको बनाना होगा फ्रॉम एसिड कोलाइड से, तो क्या करोगे RCOCl रखोगे, RCOCl यहाँ रख दो 2 मोल या 1 मोल, यहाँ रख दो R डैश CD डाई अल्काइल कैडमियम, यहाँ से क्या निकाल दो RCDCl निकाल दो, यहाँ बन जाएगा आपको R डैश RCO R डैश प्लस हो जाएगा यहाँ R डैश CDCl, यहाँ या आप हम इसको बताए हुए थे कि 2RCOCl ले लो और यहाँ ले लो R2CD डैश दे दो, यहाँ बन जाएगा 2 मोल RCO R डैश प्लस हो जाएगा CDCl2। यहाँ इस रिएक्शन से आप कीटोन बना सकते हैं, कीटोन बना सकते हैं। चलो यहाँ अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो हम ऊपर लिख देते हैं, ऊपर ही लिख देते हैं इस रिएक्शन को। कीटोन बनाना होगा आपको, फॉर कीटोन तो आप क्या करोगे इस रिएक्शन में आप यूज करोगे क्या कि R2 RCOCl यूज करोगे, या मैं बताया था RCOCl R डैश CD R डैश डाई अल्काइल कैडमियम, यहां से आप RCl को निकाल दो, बन जाएगा RCO R डैश, यहाँ बन जाएगा R डैश CDCl, यहाँ आपको कीटोन बना। या आप इसी रिएक्शन को 2 मोल ले लो RCOCl एसिड क्लोराइड, यहाँ ले लो R2CD डाई अल्काइल कैडमियम, तो यहाँ आपको बन जाएगा 2RCO R डैश प्लस हो जाएगा CDCl2, यहाँ बन जाएगा आपका कीटोन। तो अल्डिहाइड कीटोन बनाने का अभी बहुत सारा चीज है, जैसे कीटोन बनाने के लिए एसीटो एसिडिक एस्टर से भी बनाते हैं, बहुत तरह का अभी बहुत सारा चीज है। लेकिन जितना आपके लेवल का चीज है, मैं कोशिश किया हूं कि टोटल प्रिपरेशन यहाँ एक जगह मैं रख दूं, तो मैंने कोशिश किया इसको रख देने के लिए, इसको आप लोग नोट करो। इसके बाद मैं फिजिकल प्रॉपर्टी शुरू करता हूं आप लोगों को बताने के लिए। चलो अब प्रॉपर्टी शुरू करते हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज में हम केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं बताएंगे, पूरा फिजिकल प्रॉपर्टी से टोटल चीज बताएंगे भाई कि क्या कैसे है, उसी तरह से आप लोगों को काम करना, मतलब क्लास में जैसे पढ़ाई होता है वैसे पढ़ाएंगे। अभी यूट्यूब वाला व्यवस्था नहीं है कि यहाँ 2 रिएक्शन इधर 2 रिएक्शन उधर, फिर वैसा नहीं, एकदम टोटल सीरीज बाय सीरीज आपको मिलेगा, क्लास का सिस्टम होगा। अब हम लोग चल रहे हैं भाई फिजिकल properties of carbonyl compound। देखो इसका जो फर्स्ट मेंबर होता है फॉर्मल्डिहाइड गैस होता है, और वह स्टेबल कब होता है, या तो एक्वस सॉल्यूशन में या तो सॉलिड स्टेट में। एक्वस सॉल्यूशन में कब होगा, जब फॉर्मलिन के फॉर्म में रहेगा, और उसका सॉलिड स्टेट में क्या होगा, वह क्या होगा जब डाइमर बनाएगा, ट्राइमर बनाएगा या उसका पॉलीमर बनाएगा, तो उसके बारे में हम लिख देते हैं। उसके बाद अदर मेंबर्स जो होते हैं वह लिक्विड स्टेट में होते हैं। कीटोन्स के सारे मेंबर्स के बारे में हम यहाँ लिख देते हैं, कैसा इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, कैसा इसका आपको सोलुबिलिटी होगा, किस तरह का काम करेगा। उसके बाद हम लोग केमिकल रिएक्टिविटी में बढ़ाएंगे कि माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी बढ़ेगा, प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी घटेगा। यह सारी चीजों के बारे में हम बात करते हैं। द फर्स्ट मेंबर जो है, द फर्स्ट मेंबर, द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्डिहाइड सीरीज, जिसको आप क्या बोलते हो, फॉर्मल्डिहाइड। यह फॉर्मल्डिहाइड जो है यह गैस है, इज ए गैस, और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट इसका जो होगा -21 डिग्री सेल्सियस होगा। यह स्टेबल होगा, इट इज हैंडल, कैसे लिखते हैं हम इसको वैसे ही लिख देते हैं, इट इज हैंडल either
एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन इसका क्या होगा भाई, उसको हम लोग क्या बोलते हैं फॉर्मली, और one of its solid polymer जिसका नाम होता है पाराफॉर्मल्डिहाइड। और इसका फॉर्मूला जो होगा CH2O, इसके बेस में N होगा, और ट्राईऑक्सेन मतलब ट्राइमर होगा CH2O का होल थ्राइस। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि यह गैस होता है, और इसको हैंडल हम लोग या तो एक्वस सॉल्यूशन फॉर्मलिन के प्रेजेंस में करेंगे, या इसका सॉलिड पॉलीमर पाराफॉर्मल्डिहाइड बना करके करेंगे, या ट्राईऑक्सेन के प्रेजेंस में करेंगे। ट्राईऑक्सेन, ठीक है, इसके प्रेजेंस में हम लोग जनरली करेंगे। अदर मेंबर्स जो होता है, नेक्स्ट 10 मेंबर्स ऑफ किसका भाई, ऑफ द अल्डिहाइड सीरीज, आर कलरलेस वोलाटाइल लिक्विड होगा। कहां, तो बोलोगे भाई एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि अगला 10 मेंबर जो होगा फॉर्मल्डिहाइड के बाद, वह वोलाटाइल लिक्विड होगा और कलरलेस होगा। और क्या होगा भाई, वोलाटाइल लिक्विड होगा किस टेम्परेचर पर, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर। कीटोन जो होगा, कीटोन अप टू 11 कार्बन एटम लिख देते हैं, अप टू 11 कार्बन एटम्स आर कलरलेस वोलाटाइल लिक्विड होंगे। कहां भाई, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। हायर मेंबर्स जो होंगे, हायर मेंबर्स ऑफ बोथ सीरीज, मतलब क्या हो जाएगा, अल्डिहाइड एंड क्या हो जाएगा भाई, कीटोन, और क्या हो जाएंगे, कलरलेस सॉलिड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भाई, कलरलेस सॉलिड हो जाएंगे। आर कलरलेस सॉलिड। अल्डिहाइड में लोअर मेंबर जो होता है अनप्लीजेंट का होता है, हायर मेंबर जो होता है प्लीजेंट का होता है। कीटोन का मेंबर्स जो होता है वो सारा प्लीजेंट मेंबर का होगा। तो जनरली हम लोग क्या देखते हैं इसी के बारे में कि लोअर अल्डिहाइड, क्या लिख देते हैं, लोअर अल्डिहाइड है अनप्लीजेंट ओडर, मतलब स्मेल, बट द हायर मेंबर है फ्रूटी ओडर, मतलब स्मेल, उसका जो ऑर्डर होगा वो फ्रूटी होगा, प्लीजेंट ओडर का होगा। कीटोन्स जो होते हैं, कीटोन्स पोजेजेस
प्लीजेंट ओडर। इसीलिए इस कीटोन का परफ्यूम में भी यूज किया जाता है भाई। और एसीटोन का हम लोग हेयर नेल पॉलिश रिमूवर में भी जनरली यूज करते हैं। इसका परफ्यूम में भी यूज किया जाता है कीटोन का। अब सोलुबिलिटी की बात आ रही है। सोलुबिलिटी, तो सोलुबिलिटी में क्या करना भाई, कार्बोनिल ग्रुप को मतलब है HOH के साथ। यहां हम लोग जान रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज है, यहां पॉजिटिव चार्ज है, यहां पॉजिटिव चार्ज है, यहां नेगेटिव चार्ज है, यहां पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बोनिल ग्रुप जो है यह वाटर के साथ क्या बनाएगा भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, यहाँ H बॉन्डिंग बना रहा है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ H बॉन्डिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल। लोअर मेंबर्स ऑफ aldehyde and ketones are soluble in water, but the molecular mass of the aldehyde and ketone increases, मतलब हाइड्रोफोबिक नेचर। अल्काइल ग्रुप बढ़ेगा तो हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ेगा, हाइड्रोफिलिक नेचर ऑफ CO ग्रुप क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, जिसके चलते इसकी सोलुबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो हम लोग लिख सकते हैं कि लोअर मेंबर ऑफ aldehyde and ketones are soluble in water due to formation of hydrogen bonding of carbonyl group with water molecule। The solubility of aldehyde and ketones decreases with increase the molecular mass। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि हम लोग जानेंगे यहाँ कि नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप बढ़ेगा तो मोलर मास भी बढ़ेगा, और मोलर मास बढ़ेगा तो हाइड्रोफोबिक नेचर क्या हो जाएगा भाई, हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ने लगेगा। हाइड्रोफिलिक नेचर क्या हो जाएगा भाई, हाइड्रोफिलिक नेचर जो होगा वह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसके चलते सोलुबिलिटी क्या हो जाएगा, सोलुबिलिटी क्या हो जाएगा, इसका डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन हम लोग एक बात लिख सकते हैं कि फेयरली सोलुबल, फ्रीली सोलुबल, aldehyde and ketones are freely soluble in organic solvent like ether, alcohol, etc. etc. तो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ एक लाइन यहाँ लिख देते हैं, aldehyde and ketones are freely soluble in ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में किसमें डिजॉल्व हो सकता है, सच एज अल्कोहल, ईथर एटसेट्रा एटसेट्रा। इसमें तो हम लोगों ने क्या देखा भाई, इसमें कि फर्स्ट मेंबर जो अल्डिहाइड सीरीज का है, फॉर्मल्डिहाइड, वह गैस है, उसका बॉइलिंग पॉइंट -21 डिग्री सेल्सियस है। It is handled either as aqueous solution formalin or as one of its solid polymer paraformaldehyde और trioxane में होगा। नेक्स्ट 10 मेंबर ऑफ aldehyde सीरीज होगा, और क्या हो जाएगा, कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर। कीटोन अप टू 11 कार्बन एटम्स जो होगा वह कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड होगा। हायर मेंबर ऑफ बोथ सीरीज aldehyde एंड कीटोन्स क्या होंगे, कलरलेस सॉलिड होंगे। लोअर aldehyde हैव अनप्लीजेंट ओडर होगा, बट द हायर मेंबर्स आर फ्रूटी ओडर होगा। कीटोन्स पोजेट प्लीजेंट ओडर होगा, परफ्यूम बनाने में इसका यूज किया जाता है। सोलुबिलिटी में हम लोगों ने देखा कि कार्बोनिल ग्रुप जो है वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि लोअर मेंबर ऑफ aldehyde
and ketones are soluble in water due to formation of hydrogen bonding of carbonyl group with water molecule. The solubility of aldehyde and ketone decreases with increase the molecular mass, क्योंकि नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप बढ़ेगा, मोलिकुलर मास बढ़ेगा, हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ेगा, हाइड्रोफिलिक नेचर घट जाएगा और सोलुबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। आगे हम और बताते हैं, इसको आप लोग नोट करो, नेक्स्ट पेज में और बताते हैं की बात किया जाता है। बॉइलिंग पॉइंट, कार्बोनिल ग्रुप, अदर कार्बोनिल ग्रुप, अदर कार्बोनिल ग्रुप, यहां दोनों के बीच में कौन सा फोर्स है भाई, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन अट्रैक्टिव फोर्स है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्स है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो भाई, भांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ड्यू टू भांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण क्या हो जाएगा भाई, अल्डिहाइड एंड कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन अल्कोहल के जैसा नहीं होगा, क्योंकि अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स को होते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसोसिएट रहते हैं, लेकिन अल्केन से ज्यादा होगा, क्योंकि अल्केन नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं। तो इसके बारे में हम लिख देते हैं, द कार्बोनिल ग्रुप is polar, therefore the dipole attractive force between the molecules are stronger, and hence aldehyde and ketones have higher boiling point. रेड वाला क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट देन हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब क्या होगा, नॉन पोलर, मतलब अल्केन ऑफ कंपेरेबल molecular mass. However, aldehyde and ketones cannot have a strong hydrogen bonding between their molecules. Hence, they have lower boiling point than the corresponding अल्कोहल। तो हम लोगों ने यहां क्या देखा कि यहां जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, इस केस में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है,
अल्कोहल मॉलिक्यूल के बीच में ROH, यहाँ हम लिख देते हैं, इस पर हम यहाँ लोन पेयर देते हैं, यहाँ प्लस HOR जो है यहीं पे माइनस दे देते हैं एक जगह, यहाँ लोन पेयर, यहाँ प्लस। इसके बीच में जो है इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हम लोग जानते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ में सबसे ज्यादा आपके पास क्या होता है भाई, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है हाइड्रोजन बॉन्ड से वीक है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा अल्डिहाइड एंड कीटोन के बॉइलिंग पॉइंट से, इसका थोड़ा कम होगा, क्योंकि यहां कौन सा फोर्स लग रहा है, वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब क्या हुआ, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हुआ, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। यहां क्या लग रहा है भाई, इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जनरली हम लोग यहां बोल सकते हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा अल्केन से ज्यादा होगा, अल्कोहल से कम होगा। डेंसिटी की बात एक लाइन में लिख देते हैं कि अल्डिहाइड और कीटोन का डेंसिटी जो होता है वाटर से कम होता है। तो यहां एक लाइन में हम लिख देते हैं डेंसिटी में, the density of aldehyde and ketone is less than that of water. The density of aldehyde and ketone is less than that of water. तो हम लोगों ने क्या देखा भाई कि फॉर्मल्डिहाइड गैस है, अदर मेंबर जो है लिक्विड है, कीटोन्स लिक्विड है, लोअर मेंबर के पास जो हमने आगे बताया है उसको फिर दोबारा रिवीज करने की जरूरत नहीं। इसमें हमने बॉइलिंग पॉइंट डेंसिटी के बारे में बात की, थोड़ा हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, थोड़ा सा रिएक्टिविटी वगैरह के बारे में बात करते हैं। अगला वीडियो में हम पूरा केमिकल प्रॉपर्टीज, पहले कंडेंसेशन हम लिख देते हैं कौन कौन सा रिएक्शन दिखाता है सिमिलर टाइप का, उसके बाद कौन डिसिमिलर होगा, उसके आगे हम लोग बात करते हैं। आप लोग इसको नोट करो, नोट करने के बाद हम फिर अगला हम केमिकल प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। केमिकल properties of aldehyde and ketone। ध्यान देखो, अल्डिहाइड और कीटोन के पास कार्बोनिल ग्रुप है, और यह कार्बोनिल ग्रुप के पास सबसे बड़ा चीज है हाईली रिएक्टिव पोलर है, पोलर कंपाउंड है, और क्या भाई हाईली रिएक्टिव है। क्यों हाईली रिएक्टिव है, क्योंकि हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें ऑक्सीजन क्या है भाई, निगेटिव चार्ज है, और कार्बन क्या है भाई, पॉजिटिव चार्ज। और यह कब होगा, जब हम लोग आगे देखते हैं क्या कि यहाँ CO जो है यह ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेता है, तो रिजोनेंस से आप देखिएगा तो CO पर क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज हो जाएगा, यहाँ होगा माइनस चार्ज और यहाँ होगा प्लस चार्ज।
यह होगा आपका इलेक्ट्रोफाइल और यह होगा आपका क्या, न्यूक्लियोफाइल। अब इसके पास दो सेंटर हो गया अटैक करने के लिए, एक इलेक्ट्रोफाइल के साइड से अटैक होगा, एक न्यूक्लियोफाइल के साइड से अटैक होगा। तो जनरली पढ़ाया जाता है क्या कि यह न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं दिखाता। तो सही बात है भाई कि अगर आप इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराओगे तो यहाँ जो स्टेबिलिटी थोड़ा कम होगा, अगर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराओगे तो यहाँ निगेटिव चार्ज जो होगा वह निगेटिव, पाई बॉन्ड जो डिलोकलाइज हो गया है, इसका पाई बॉन्ड जो यहाँ चला गया है निगेटिव चार्ज, तो वह हाईली स्टेबल हो जाएगा। इसीलिए पहले यह खोजता है कि हमारे पास कौन सा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करें। तो इसमें क्या होता है कि जब रिजोनेंस हम लोग बनाते हैं तो यहाँ कौन सा इफेक्ट लगेगा, यह तो माइनस आई इफेक्ट के कारण होगा। तो माइनस आई इफेक्ट के कारण क्या होगा, पहले यहाँ निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होगा, जो पाई इलेक्ट्रॉन है या पाई इलेक्ट्रॉन जो है मेसोमेरिक इफेक्ट के चलते कंप्लीट ट्रांसफर होकर ऑक्सीजन पर चला गया और ऑक्सीजन यहाँ न्यूक्लियोफाइल का वर्क करने लगा, इलेक्ट्रोफाइल, मतलब यह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया और यह इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। तो हम लोग इसमें पहला एडिशन रिएक्शन कराते हैं, न्यूक्लियोफिलिक का एडिशन रिएक्शन कराते हैं। हम लोग क्या करेंगे इसमें एडिशन रिएक्शन में, पहला क्या करोगे, CO है, इस पर आप क्या करोगे, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराओगे। तो यह क्या करेगा, यह रिएक्शन जो होगा स्लो होगा, स्टेबल बना देगा यहां माइनस चार्ज, और यहां फिर रिएक्शन क्या होगा, इस स्टेप जो होगा स्लो होगा, H प्लस आएगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आएगा, यहां क्या होगा, यह जो होगा फास्ट होगा, यहां बनाएगा CNU और यहां बना देगा OH, यह जो बना आपका जो प्रोडक्ट बनेगा एडिशन प्रोडक्ट। अब बात है कि रिएक्टिविटी इसका कैसे होगा, तो दिमाग में याद रखिएगा कि माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन बढ़ेगा, सीधा बात है। अब प्लस आई इफेक्ट आप बढ़ाओगे तो रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन आपका घटेगा। मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड जो यहाँ प्लस चार्ज जो हो रहा है वह मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, वह घटते हुए चला जाएगा, जितना बढ़ते हुए चला जाएगा, क्योंकि यहां से हम बता रहे हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रिएक्टिविटी ऑफ क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बढ़ाओगे रिएक्टिविटी जो होगा वह कम हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जैसे यहां देखो, हमने यहां देखा CO, यहां हमने कोई ग्रुप लगा दिया, अब इस पर कौन सा चार्ज है माइनस, इस पर कौन सा चार्ज है प्लस। आप इधर से जब इलेक्ट्रॉन दोगे तो जब इलेक्ट्रॉन इस साइड से आएगा या इलेक्ट्रॉन इस साइड से आएगा तो यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा भाई, घटेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जब इधर आने लगेगा न्यूट्रलाइज करने लगेगा, और जितना ज्यादा न्यूट्रलाइज करेगा वहां यहाँ नेगेटिव चार्ज, अभी नेगेटिव चार्ज होगा, पोलरिटी घट जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, पोलरिटी क्या हो जाएगा, घटने लगेगा इस केस में, और इस केस की बात हो रही है, और पोलरिटी घट जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर सेम केस हम लोग यहाँ कराते हैं, जैसे CO है और हमने दो ग्रुप जोड़ा और इस ग्रुप में हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग EWG ग्रुप, तो यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो मैग्नीट्यूड अब पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा भाई, बढ़ने लगेगा, और पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगेगा तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा भाई, रिएक्टिविटी इसका बढ़ने लगेगा। मतलब है कि जैसे आप देखो हमने एक रखा
CO, RCO, RCOR। तो आप देखो इस केस में, इस केस में, इस केस में यहां प्लस आई इफेक्ट बढ़ने लगा, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से इस पर जाने लगा, जो यह पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज, अब यह पॉजिटिव निगेटिव होने लगा। तो मतलब हो गया क्या कि प्लस आई इफेक्ट बढ़ा तो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, घटने लगेगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा भाई, ऑन कार्बन क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। तो रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर इस केस में हम लोग देख रहे हैं तो फॉर्मल्डिहाइड जो है वह ज्यादा रिएक्टिव है किससे, किसी और अल्डिहाइड से, और यह भी ज्यादा रिएक्टिव है किससे, किसी भी कीटोन से, क्योंकि इसके पास एक अल्काइल ग्रुप है, इसके पास दो अल्काइल ग्रुप है। तो हम लोग रिएक्टिविटी में देखेंगे कि फॉर्मल्डिहाइड जो होगा मोर रिएक्टिव होगा अदर अल्डिहाइड से, और अदर अल्डिहाइड जो होगा वो मोर रिएक्टिव होगा कीटोन से। दूसरा फैक्टर है कि नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप बढ़ाओगे तो एस्टेरिक क्राउडिंग जो होगा, जिसको आप लोग बोलते हो एस्टेरिक हिंडरेंस या एस्टेरिक इफेक्ट, एस्टेरिक इफेक्ट बढ़ेगा। इफेक्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा कि उस कार्बोनिल कार्बन को यह ब्लॉक करने लगेगा, इस पर अटैक करने के लिए जगह उतना ऑक्युपाई कर लेगा, जिसके चलते उसकी रिएक्टिविटी घट जाएगी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप बढ़ेगा, अल्काइल ग्रुप क्या हो जाएगा भाई, बढ़ेगा, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल जो होगा, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप जो होगा, कार्बोनिल कार्बन का जो होगा वह क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फॉर्मल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड, एसीटोन, ब्यूटेनोन, तो आप देखो इसमें क्या है भाई, एक अल्काइल ग्रुप है, मैग्नीट्यूड घटाया, दो अल्काइल ग्रुप और घटाया, इसमें क्या है भाई, एक बहुत बड़ा अल्काइल है, एक छोटा अल्काइल है, इसमें मैग्नीट्यूड और घटाया, इसमें, इसका मतलब है कि यह ज्यादा रास्ता रुक रहा है या उससे कम रास्ता रुक रहा है, सबसे ज्यादा रास्ता रुक रहा है। तो सबसे ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग इसमें होगा। स्टेरिक क्राउडिंग का मतलब क्या होता है, बाल्की ग्रुप जो होते हैं वह फंक्शनल ग्रुप का जो भी कार्बन होगा उसको क्या करेगा, रोक देगा, कोई भी न्यूक्लियोफाइल को आने नहीं देगा, रास्ता ही ब्लॉक कर देगा, रिएक्टिविटी घटा देगा। तो इसमें बहुत बड़ा बड़ा अल्काइल ग्रुप है, इसीलिए बल्कीनेस के कारण इस पर किसी भी न्यूक्लियोफाइल को आने नहीं देगा। इसमें कोई भी कार्बोनिल, इसमें कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं है, इसीलिए इसमें क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल को आना इजीली आने देगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, या आपका फॉर्मल्डिहाइड होगा, तब आपका एसीटल्डिहाइड होगा, तब आपका एसीटोन होगा, तब या आपका ब्यूटेनोन होगा। तो मतलब है कि नंबर, सीधा बात है कि माइनस आई इफेक्ट बढ़ाओगे, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन हटाओगे, प्लस आई इफेक्ट बढ़ाओगे, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। मतलब प्लस आई इफेक्ट कौन होता है, अल्काइल ग्रुप। कौन होता है भाई, अल्काइल ग्रुप। मतलब अल्काइल ग्रुप बढ़ेगा, प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन क्या हो जाएगा, घट जाएगा, जिसके चलते इससे अच्छा है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाओ, रिएक्टिविटी बढ़ेगा, ईआर भी बढ़ाओगे, रिएक्टिविटी घटेगा, पोलैरिटी घट जाएगा, रिएक्टिविटी घट जाएगा, पोलैरिटी बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी बढ़ जाएगा। तो यहां पोलैरिटी बढ़ाइए और रिएक्टिविटी भी क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। अब बात है कि कीटोन और अल्डिहाइड कौन कौन से रिएक्शन को दिखाते हैं। तो बहुत सारे रिएक्शन को दिखा सकते हैं भाई, इसमें हम लोग बोल सकते हैं कॉमन रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। अब एक और रिएक्शन, एक और बात, एक टर्म है क्लोरल, एक कंपाउंड है, और एक कंपाउंड है CH3COH। अब यही देखो, इसमें क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट, हाई माइनस आई इफेक्ट है। तो जब इसमें माइनस आई इफेक्ट बढ़ रहा है तो रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगा भाई,
बढ़ जाएगा तो क्लोरल जो होगा वह मोर रिएक्टिव होगा किससे, एसिटल्डिहाइड से। क्लोरल इज मोर रिएक्टिव देन एसिटल्डिहाइड ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट। अब हम लिख देते हैं कॉमन रिएक्शन। इस कॉमन रिएक्शन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। कॉमन रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। पहला नंबर में रिएक्शन हम पढ़ाएंगे कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन। दूसरा नंबर में हम पढ़ाएंगे आपको रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, जिसको कार्बोनिल ग्रुप हम लोग बोल रहे हैं। कार्बोनाइल नहीं बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। इसमें एक नंबर में होगा एडिशन रिएक्शन और दूसरे नंबर में बी नंबर में होगा रिप्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन। हम लोग करा देते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ कार्बोनिल ऑक्सीजन, रिप्लेसमेंट ऑफ कार्बोनिल ऑक्सीजन। और तीसरा नंबर का जो रिएक्शन होगा वह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप, जिसको हम लोग हेलोफॉर्म रिएक्शन बोलते हैं। माने बहुत सारा रिएक्शन होगा अल्काइल ग्रुप। तीसरा नंबर में होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप। तो कल से हम लोग शुरू करेंगे कंडेंसेशन में एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन, किस्नेको रिएक्शन, उसके बाद पीनाकोल पीनाकोलोन रिएक्शन। कल से कुछ नेम रिएक्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन कल हम लोग स्टार्ट करेंगे माने नेक्स्ट वीडियो, कल की बात नहीं, माने जो नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा वह एल्डोल और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का एकदम पूरा भरपूर मात्रा उसमें उपलब्ध होगा मैकेनिज्म के साथ। सो आप लोग मेरे वीडियो पर बने रहें और ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियो को देखने के लिए लाइक करें, कमेंट करें। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।